बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी के प्लेटफॉर्म पर अब जो सीट्स आई हैं सिविल जज की, उनके सिलेबस के बारे में आप दोस्तों को आगाह किया जाएगा कि जो सिविल जजेस की सीटें आई हैं उनमें कौन कौन सा सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्या क्या तैयारी करनी है, इन शॉर्टली बताया जाएगा। ऐड के साथ भी ये बताया गया था, लिखा हुआ है, लेकिन कुछ दोस्तों की कॉल्स आई हैं कि हमें समझने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, तो मैंने सोचा इन शॉर्टली एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सिविल जज के जो सिलेबस है वो बताया जाए कि कौन कौन सा सिलेबस सिविल जज का है, कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से एक्ट हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सिविल लॉ। सबसे पहले जो पेपर है वो है सिविल लॉ फर्स्ट का, सेकंड पेपर है सिविल लॉ सेकंड का, तीसरा पेपर जो है वो क्रिमिनल लॉ का है, चौथा पेपर जो है वो जनरल लॉ का है, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद उर्दू का पेपर है, उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर है। ये 7 पेपर्स हैं। इन 7 पेपर्स में 40% जो मार्क्स हैं वो हर पेपर्स में लेने का कंपलसरी है। अगर 39% आएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे इंटरव्यू के लिए या साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। और ओवरऑल जो एग्रीगेट है आपका वो 50% होना चाहिए। मीन कि अगर एक पेपर में आपके 60% मार्क्स आते हैं, दूसरे के 40 आते हैं, फिर किसी के 70% आ जाते हैं, तो ये आपको आसानी होगी कि ओवरऑल आपका एग्रीगेट 50% मार्क्स हों तो आप वाइवा के लिए या साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। सिविल लॉ फर्स्ट है जो, उसमें कौन कौन सा सिलेबस है, उसमें द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर, इसके साथ ही द लिमिटेशन एक्ट 1908 है, मुस्लिम फैमिली लॉ पाकिस्तान का, और द पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991, द पंजाब रेंट प्रमिसेस एक्ट 2009। ये सिविल लॉ फर्स्ट का जो सिलेबस बताया गया है। सिविल लॉ सेकंड का है, उसमें सीपीसी आ जाती है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, कोर्ट फीस एक्ट 1870, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1870, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये सिविल लॉ सेकंड का पेपर है। क्रिमिनल का तीसरा पेपर है, उसमें द पाकिस्तान पिनल कोड जो 1860 है जिसे पीपीसी कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं जिसे सेकंड वो है 1898 सीआरपीसी। इसके साथ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का, पहले 2000 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो 2000 का था, अब 2018 का जो लेटेस्ट आया उसके मुताबिक उससे तैयारी करनी है। ये क्रिमिनल का है, इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। आगे आ जाता है जनरल लॉ, चौथा पेपर, द कानून शहादत 1984 जो है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट्स रूल्स एंड आर्डर्स, इसमें सेकंड और थर्ड वॉल्यूम ये तैयारी करनी है। द पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962, ये जनरल लॉ जो है, जनरल लॉ का पेपर है। ये 3 चीज़ें जो हैं उसमें आती हैं। आगे 5वां जो पेपर है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश बड़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश आपको हर तरीके से लिखनी आनी चाहिए। इंग्लिश में इंग्लिश का जो लिटरेचर है, उसके बाद ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है और ऐसे जो है वो आपको CSS लेवल का जो है ऐसे होता है, उस तरीके से आपको आउटलाइंस के साथ विद रेफरेंसेस विद सजेशंस और आपका कंक्लूजन जो है ये इन डिटेल एक पूरा ऐसे हो, जिस तरह एक आर्टिकल होता है, जिस तरह एक थीसिस होता है, इस तरह का ऐसे हो। उसमें जो आप बात करें वो अपनी तरफ से ना करें, वो बात किसी रेफरेंस से करें, किसी को कोट करें जब कोई बात लिखें। तो ये इसी तरह ये सिविल जो इंग्लिश का पेपर है इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। उर्दू के पेपर में भी उर्दू का लिटरेचर है, ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है और उर्दू का ऐसे है। जिस तरह आपने इंग्लिश का ऐसे तैयार करना है, इसी तरह आपने उर्दू का ऐसे तैयार करना है। हर चीज़ आउटलाइंस के साथ हो, कोटेड हो, रेफरेंसेस हों, जिस चीज़ को आप ऐसे में लिखें, अपनी तरफ से घड़ी हुई बात ना हो। हाँ, अपनी तरफ से आप तब दे सकते हैं जब आप पूरा एक सिलेबस, पूरा एक आउटलाइन बनाएं
उसको अपनी बात को मजबूती के लिए जो भी बात पहले किसी को कोट करें, एंड पे अपना व्यू आप दें कि ये इस तरह हो सकता है या इस तरह है। तो ये है उर्दू और इंग्लिश का पेपर। इसके बाद जनरल नॉलेज का जो पेपर है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरल नॉलेज के पेपर में फेल होते हैं। इसके लिए आपने मेहनत करनी है। एवरीडे साइंस, उसको अच्छी तरह आपने रीड आउट करना है। कंप्रीहेंशन MCQs नहीं करने। अगर MCQs करने हैं तो फिर भी आपने इन डिटेल उसको गूगल करके देखना है। कोई भी अगर आपको MCQs देखते हैं उसको आपने गूगल से सर्च करके उसकी डिटेल पीछे से पढ़नी है। हो सकता है कि एक बात पहले पूछ ली गई हो, दूसरी बात अब वो पूछे। जनरल नॉलेज, इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात जो होगी वो मुस्लिम्स के लिए होगी और एथिक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए होगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसको भी जनरल नॉलेज में सिलेबस में इन्वॉल्व किया गया है। तो ये चीज़ें जो आपको मैंने इन डिटेल बता दी हैं। MCQs जो ख़ास तौर पे जनरल नॉलेज का जो पेपर है, इसमें आपने कोई भी MCQs पढ़ना है उसको आपने गूगल करना है और एक पेज पे लिख लेना है। बाकी ये जितने लॉ के पेपर हैं इनके आपने बेयर एक्ट लेने हैं। बेयर एक्ट्स से तैयारी करनी है अच्छी तरह। बेयर एक्ट्स आपको रटा होना चाहिए। बेयर एक्ट्स अगर आपको रटा हुआ होगा तो फिर आप आगे चल सकते हैं। उसके बाद आप नोट्स बनाएं हर टॉपिक का। अगर चूँकि अब तो अनाउंस हो चुकी हैं, टाइम शॉर्ट है, तो आप शॉर्टली जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उसको नोट्स बनाएं और उसको लिखें, अपने हाथ से लिखें और तैयारी करें। और इसके अलावा जो है आप जब ये तैयारी करें तो दिल लगा के करें, मेहनत करें। और ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हम फेल हो गए, फलां हो गया, तो ये मेहनत भाई अब वो सिर्फ रटा लगा के पेपर देने थे, वो चीज़ें नहीं। अब जो 4-5 साल से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। जुडिशल माइंड जो अप्लाई आपने इन द कोर्ट करना होता है वो आपसे पूछा जाता है कि अगर इस तरह मामला हो जाए तो ये इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पे कौन सी सेक्शन अप्लाई होगी, ये इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अगर ये सूरत हाल है तो ये किसका राइट बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे इन डिटेल पूछी जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो सिविल जज के सिलेबस के हवाले से था। लायर्स टीवी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो, मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। आपका बहुत सारा शुक्रगुजार।